हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने आज के पेपर को मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से करके आए होंगे। सो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ आज के पेपर का आंसर की। और बहुत ही जल्दी फटाफट बस क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करके शुरू करेंगे आप तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो अभी तक पूरे यूट्यूब पे आपको इसका आंसर की मिला नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें आज के पेपर में जो आंसर्स हैं वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहे हैं, नहीं आंसर्स उसमें अप्रोप्रिएट दिए हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो कहीं गलत हो रहा है तो उसका आप आंसर बताइए, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ बताइए ना, कि मैं भी उसको थोड़ा सा अच्छे से पढूं। और हो सकता है कि आपकी बातें सही हो तो मैं उसको क्या करूं, पिन कर दूं कमेंट में। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के जो आ रहा है आज के पेपर का, वो है बैंक्स प्लेज रोल इन। तो फटाफट इसका आंसर्स मैं डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट का हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज: कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मूवमेंट, ठीक है, मैनेजिंग फॉरेन करेंसीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। द सेंट्रल बैंक इज डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड। तो ये क्या करता है काम? कस्टोडियन का, यानी कि सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। रोल ऑफ फाइनेंस इज, ठीक है, वित्त की भूमिका है। तो आप हिंदी नहीं पढ़ूंगा मैं, फटाफट बस इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आप देखते रहिए। थर्ड का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर से टच करते हुए क्वेश्चन आया है आपका। मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया इज, तो ये होता है M1, M2, M3 एंड M4। तो क्वेश्चन नंबर फोर का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई का कब राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वो किया गया 1949 में किया गया, ठीक है। इसका फाइव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस क्रेडिट कंट्रोल इज, तो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है प्राइस स्टेबिलिटी, सिक्स का ए। लेकिन मैं अप्रोप्रिएट नहीं हूँ उस आंसर्स को लेके, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक इसका आंसर सिक्स का ए ही होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। CRR आपने पढ़ा होगा क्लास ट्वेल्थ में, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हुए होंगे या फिर बैंकिंग पढ़े होंगे तो CRR SLR पढ़ाया गया होगा। तो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो यानी कि सेवन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, प्राइस स्टेबिलिटी करता है, स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, बट टेकिंग फॉरेन लोन नहीं होता है। तो एट का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ATM। तो बहुत सारे बुक में आपको प्रिंटेड मिलेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन वो गलत रहता है। तो यहाँ पे वहाँ पे वो दिया भी नहीं है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर और सबसे अच्छा आंसर जो है वो क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और यही होता है ATM का फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को से सुनता हूँ मैं कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बट वो होता नहीं है। तो ऐसे नहीं कि अरे वो मैं पढ़ के आया हूँ, इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन गलत है। तो ऐसा नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ PIN, यानी कि पिन। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। पिन में भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो इसका आंसर होने वाला है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो तो आपके बैंक से रिलेटेड है ना, वो आपकी किससे रिलेटेड है? बैंक से। तो लेकिन जो एक होता है पिन, जो हम लोग पोस्ट ऑफिस देखते हैं ना, पिन कोड होता है ना, पिन कोड होता है, तो उसका अलग होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे होंगे वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ठीक है। और वो जो पिन होता है ना PIN, वो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, वो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। थोड़ा बहुत मैं आपको नॉलेज दे दे रहा हूँ जो है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाउ मेनी लेटर्स एंड डिजिट्स आर देयर इन IFSC कोड। तो IFSC कोड में मैं आपको बताऊं 11 जो होते हैं, 11 डिजिट्स होते हैं। नंबर और डिजिट्स को मिलाते हैं, लेटर्स और नंबर को, तो होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज़, बहुत सिंपल एग्जांपल। एक बैंक आया करता था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो उसमें सिंपल होता ही क्या था, उसका बहुत सिंपल था, PYTM, ठीक है, पेटीएम हुआ करता था। और जीरो से लेके 0 1 2 3 4 जो भी था, 4 5 6, ठीक है, यह हुआ करता था। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, ठीक है। तो 11 डिजिट हुआ करते थे उसमें, तो हाउ मेनी लेटर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड। इसमें से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड का एक टाइप से, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज, सारे मतलब बहुत सारे होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर हो रहे हैं, तो ऐसा है कि भाई अब दोनों का तो ऑप्शन हम लिख नहीं सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी जिसका आंसर होगा, ब्रॉन्ज भी होता है। तो 12th का आंसर होने वाला है डी। 13 की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। क्रेडिट कार्ड कैसे किसको और क्या कहते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो, डेबिट कार्ड जो होता है आपका, वो क्या होता है, एटीएम कार्ड जो डेबिट कार्ड होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक का क्या है, एक तरह से वो मनी है जिसको हम एटीएम मशीन्स में या फिर जहाँ पे हम लोग स्वाइप करके उसका एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज द काइंड ऑफ चेक। तो देखिए, बियरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक, तीनों चेक होते हैं। तो 14 का आंसर होने वाला है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, द चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड। तो देखिए, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते हैं नाबार्ड के चेयरपर्सन, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ये भी नहीं होते हैं, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ये भी नहीं होते हैं। तो इसका 15 का आंसर होने वाला वो है 15 का डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, नाबार्ड प्रोवाइड रीफाइनेंस। तो देखिए, नाबार्ड के बारे में बता दो। जो नाबार्ड होता है वो रूरल लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। वो हर तरह के लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, सबको करता है वो, ठीक है। तो 16 का अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, आरटीजीएस स्टैंड फॉर। जो आरटीजीएस होता है, नेफ्ट होता है, वो क्या होता है, पेमेंट करने का एक मूड होता है, एक तरीका होता है। हाँ, तो इसका हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा 17 का ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, नेफ्ट। नेफ्ट रेफर्स टू, तो नेफ्ट किसको रेफर करता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि 18 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 19 की बात करते हैं, केवाईसी रेफर्स टू। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अगर हम किसी चीज़ में बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, वहाँ केवाईसी हो रहा है, या फिर किसी पर्पज से अकाउंट बंद हो गया है तो फिर केवाईसी करा के हम अकाउंट को ओपन करवाते हैं। तो केवाईसी मतलब होता है कि हम अपने कस्टमर को जानने की इच्छा रखते हैं। नो योर कस्टमर, हम अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, इसका हो जाएगा केवाईसी रेफर्स टू नो योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर ए 19 का। 20 की बात करते हैं, सीबीएस। सीबीएस स्टैंड्स फॉर, तो सीबीएस का होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और बहुत सारे लोग मिस्टेक करके आए हैं, कॉमन बैंकिंग सॉल्यूशंस भी किए हैं, लेकिन गलत हो जाएगा आपका, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर। तो ये बहुत सिंपल, एकदम मतलब एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टीवी पे भी बहुत सारे ऐड आते हैं, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड होता है। तो इसका आंसर होने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, मनी इज वॉट मनी डज, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन जो है वो वॉल्कर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, वॉल्कर के द्वारा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में तो वॉल्कर है नहीं। तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके उस ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो उसका आपका ऐसे नंबर मिल जाता है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान सकते हैं अगर वॉल्कर की जगह पे कोई और दूसरा अगर टिक करना हो, अगर आप किए होंगे डी नंबर, हार्टल विदर्स, तो वो ठीक है, ये सही है। लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो वॉल्कर होगा। मनी इज वॉट मनी डज, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई वॉल्कर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। देखिए, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन मनी को जब आप पढ़े होंगे, तो मनी का सिंपल पहला डेफिनेशन था, मनी इज एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये क्या है, विनिमय का क्या है, एक माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। और मनी से पहले आप पढ़े होंगे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, उसमें डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन जो निकल के आता है वो क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि 23 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉन्टिजेंटल फंक्शन ऑफ मनी। तो इसमें देखिए, कॉन्टिजेंटल फंक्शंस, आई थिंक इसमें थोड़ा सा डाउट था, आई थिंक, लेकिन सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मनी इसका आंसर हो सकता है 24 का डी। अब ये तो यूनिवर्सिटी किस पे डिसाइड करती है कौन सा आंसर होगा, लेकिन 24 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, विच मनी इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी मनी। किस मनी को हम लोग इमरजेंसी मनी कहते हैं, तो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी।
26 की बात करते हैं, इंडियन रुपीज इज, तो क्या है आपका एक स्टैंडर्ड मनी है, मानक मुद्रा है। 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टैंडर्ड मनी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अभी एक और आपका पेपर आने वाला है, उसका भी आंसर की मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एंड इवन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे या फिर जैसे भी जो भी आपसे आपकी स्टडी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होगी वो सारी चीज़ें कॉन्टेंट इसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ एक चैनल सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, विच वन इज नियर मनी, तो सबसे मुद्रा के निकट कौन सा है, तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी। अब यहाँ देखिए बहुत थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन, तो यहाँ देखो यहाँ लिखा है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं 1934 में उसको ढूंढ के एक्ट उसका पास जो हुआ था, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर होने वाला है, देखिए 49 में तो वो नेशनलाइज्ड हुआ था, 55 तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो 34 और 35 की बात करें तो अप्रोप्रिएट आंसर, सबसे अच्छा आंसर जो है वो 1935 होगा। आई थिंक यूनिवर्सिटी इसी को चूज करने वाली है, 1935 ही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, करेंसी इंक्लूड्स, तो करेंसी में क्या होता है, अब आपका पेपर मनी भी होता है, कॉइन्स होते हैं, दोनों होते हैं। तो कॉइन्स और पेपर मनी किस में दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, M1 मेजरमेंट इंक्लूड्स, तो ये क्या होता है आपका C+DD होता है, ठीक है। 30 का हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू, तो इसका हो जाएगा जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आई थिंक इसका ऑल ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर, सही आंसर की बात करें तो जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी यही होगा आंसर। 34 का सी, 31 का सी। 32 की बात करते हैं, द सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक जो केंद्रीय बैंक है उसको क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स, सभी बैंक का वो क्या होता है, बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, वो सभी बैंकों का क्या है, वो बैंक है। जो कॉमर्शियल बैंक रहते हैं वो भी सेंट्रल बैंक से लिंक, सेंट्रल कह रहे हैं आई थिंक, मतलब सेंट्रल बैंक इसको नहीं कि चलो ये नॉर्मल सेंट्रल बैंक के नाम से सेंट्रल बैंक है, वो नहीं। जो आरबीआई होती है और उसके नीचे जो सब जो जिसमें गवर्न होती हैं जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, फॉरेन बैंक है, जो इंडियन में बात कर रहे हैं तो उसको सभी बैंकों के क्या बोला जाता है, बैंक बोला जाता है सेंट्रल बैंक को, ठीक है। 32। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस, तो देखिए मेन यहाँ पे पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का सबसे उद्देश्य क्या है, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो हम क्या है किसी चीज़ को फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव फाइनेंस का क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो आपका एसेट भी आपका बढ़ेगा, आप चाहो तो एसेट बढ़ सकते, एसेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप सामान खरीदोगे। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ए, लेकिन बोथ ऑफ द अबव भी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस, तो ये क्या आपका बिजनेस फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर सही है, ठीक है। 34 का डी। 35 की बात करते हैं, विच वन इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो देखिए यहाँ बहुत थोड़ा सा सोचने वाली बात है, विच वन पूछा गया, कोई एक की बात की गई है ना यहाँ पे, तो ये ऑल ऑफ द अबव थोड़ा सा मैं पहले अभी आंसर की बना रहा था तो मैं सोचा कि ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, जब मैं क्वेश्चन लेकिन पढ़ा तो क्या है इसका आंसर हमें पता चला कि सिडबी क्योंकि एक की बात की गई है, और सिडबी जो है वो क्या है, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। 35 का ए। 36 की बात करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज, तो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका 36 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 37 की बात करते हैं, द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज, तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, 37 का भी हो जाएगा डी। 38 की बात करते हैं, द सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस इंक्लूड्स, तो ये आंसर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। जो देखिए क्योंकि इसमें लिखा है सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस इंक्लूड, तो हमें फैमिली से भी फाइनेंस का कुछ सप्लाई मिल जाता है, कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आप 35 का जो आंसर है वो कमेंट करके बताइए कि आपने क्या टिक करके आया है, आपने किसको आंसर उसमें कॉपी में टिक किया हुआ है 38 को। 39 की बात करते हैं, कॉमर्शियल पेपर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ,
जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो मनी मार्केट में आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो शॉर्ट टर्म में होते हैं और 1 साल के अंदर तक का क्या होता है उनके पास समय पीरियड रहता है। इससे भी रिलेटेड शायद क्वेश्चन एक होगा इसमें। तो 39 का हो जाएगा ए। 40 की बात करते हैं, विच वन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जो गवर्नमेंट, देखो कैपिटल मार्केट वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है ना, शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म होता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये सब मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। तो 40 का हो जाएगा डी। अब आई बात करते हैं 41 क्या है, एंड आरआरबीएस इज अ शेड्यूल बैंक। क्या है ये आपका 41 का ए, शेड्यूल बैंक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में भी थोड़ा सा गड़बड़ है। लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड इन इंडिया एट, तो ये जो है इसका आंसर कोलकाता, बहुत सारे बच्चे टिक किए हुए हैं, इवन मेरे पास जो एमसीक्यू है उसमें कोलकाता ही टिक है, लेकिन कोलकाता होगा नहीं। जो पहली बार लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो पंजाब में हुआ था, ठीक है। तो इसमें आंसर दिया नहीं है, आप लोग घबराइए बिल्कुल मत, इसका आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत होते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, चाहे जो भी हो, तो उसका पूरा नंबर आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, इफ द बॉन्ड प्राइस इज हाई द इंटरेस्ट रेट, देखो बॉन्ड प्राइस अगर हाई है तो इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। 43 का बी। 44 की बात करते हैं, मनी मार्केट डील्स, इन्होंने बोला हो ना कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म्स फंड में डील करता है और जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म में डील करता है। तो 44 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 45 की बात करता हूँ, मैं भी बताया हूँ, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो 12 मंथ का होता है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे बच्चे 6 मंथ भी करके आए होंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो 12 मंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, हाउ मेनी कॉमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1969। तो आपको पता है ना 14 जो 14 बैंक जो है वो उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, उनका वो नेशनलाइज्ड हुए थे इन 1969 में। तो यानी कि 46 का ऑप्शन हो जाएगा ए 14। 47 की बात करते हैं, विच अकाउंट इज ओपन फॉर बिजनेस पर्पज। तो ये सभी से मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। जो देखो मतलब 2-3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल मतलब जो बहुत कॉमनली देखा जाए तो एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। अगर आप पैसे को बचा रहे हो, ठीक है, अपनी बस सेविंग्स को इकट्ठा कर रहे हो, तो उसके लिए तो सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन किसी बिजनेस के पर्पज से आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो वो करंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो 47 को हो जाएगा बी। अब ये देखते हैं विच 48 को देखते हैं, विच ऑफ दीज इज सिस्टम ऑफ एडवांसिंग लोन। देखो ओवरड्राफ्ट जो होता है वो भी एडवांसिंग लोन होता है। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, 1,10,000 रुपये निकाल लिया आपने, तो ये क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। कैश क्रेडिट, आपकी कैश पे आपको अगर लोन मिल गया वो भी आपको हो जाता है। लोन्स एंड एडवांस रिड और अग्रीम, जो आप आगे ही पैसा ले रहे हो, तो यानी कि इसका 48 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, 48 का डी। 49 की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हुआ क्या था, हु इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट की बात करते हैं, पहले तो डी सुब्बा राव जो थे वो तो थे ही, लेकिन अभी की बात करते हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं, और जो ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा गड़बड़ चीज़ें हो रहती हैं, मिस्टेक कर देता है वो। तो खैर इसका भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई भी आपने कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा नंबर आपको पूरा मिल जाएगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 की देखते हैं, बात करते हैं, सिडबी इज अ। तो सिडबी कैसा बैंक है, कॉमर्शियल बैंक तो है नहीं। सिडबी आपका डेवलपमेंट बैंक है। कॉमर्शियल बैंक को ऑपरेट करता है आरबीआई। सभी कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, ऑपरेट कौन करता है, आरबीआई करता है। तो सिडबी क्या आपका एक डेवलपमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक तो है नहीं, फॉरेन तो है नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगाए होंगे तो कॉमर्शियल और डेवलपमेंट में से ही कोई ऑप्शन सही होने वाला था, और वो कौन सा होने वाला था, तो डेवलपमेंट बैंक होने वाला था। तो आई थिंक आपने मेरे साथ फटाफट 50 के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, देख लिया, और उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया अभी तक आपने, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा ऐसे कंटेंट आपको मिलने वाला है, आंसर की से लेके हर एक चीज़ आपको मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।